अगर दुष्कर्म किसी नेता की बेटी के साथ हुआ होता, अगर इन नेताओं की अपनी बेटी के ऊपर ये अत्याचार हुआ होता, यह भाषा न्याय की मांग से अधिक राजनीतिक नाटक बन जाती है। बहस न्याय से हटकर दलगत ध्रुवीकरण में फंस जाती है। सोशल मीडिया के युग में तीखी पंक्तियां वायरल हो जाती हैं, लेकिन वायरल न्याय नहीं देता। बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। पीड़िता के साथ खड़े रहे, ना कि राजनीतिक खेमों में बटकर अपराध को भी बहस का हथियार बना दे। सरकार तो बेशरम है ही, क्या देश की जनता भी 5 किलो अनाज में बिक गई है? कौरवों की सभा जैसे नारे तालियां बटोर सकते हैं, पर पीड़िता को न्याय नहीं दिलाते। जहां एक दुशासन महिला को निर्वस्त्र करता है, बाकी कौरव तालियां बजाते हैं, ठहाके लगाते हैं। ये सवाल अगर बलात्कार किसी नेता की बेटी के साथ हुआ होता, तो क्या तब भी दोषी की सजा निलंबित हो जाती? भावनात्मक भी है और उत्तेजक भी। इसी सवाल को आधार बनाकर जब नेहा राठौर जैसी प्रभावशाली आवाज सार्वजनिक मंच पर सरकार, समाज और न्याय व्यवस्था को एक ही रंग में रंग देती है, तो बहस का स्तर न्याय से हटकर नैरेटिव युद्ध में बदल जाता है। ग्लोबल भारत की शैली का अर्थ है भावना नहीं तथ्य, आरोप नहीं संतुलन, और तात्कालिक उबाल नहीं दीर्घकालिक समाधान। इसी कसौटी पर इस विमर्श को परखना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। अगर इन नेताओं की अपनी बेटी के ऊपर ये अत्याचार हुआ होता, क्या तब भी ये ऐसे ही खीसे काढ़कर बेटियों का मजाक उड़ाते? क्या उन्नाव की बेटी, उन्नाव की निर्भया के साथ न्याय हुआ है? क्या दिल्ली किसी नेता मंत्री के बाप की है? बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर शून्य सहनशीलता सभ्य समाज की बुनियाद है। कानून की सख्ती, त्वरित सुनवाई और पीड़िता के सम्मान की रक्षा, ये तीनों किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन जब किसी एक मामले के आधार पर पूरे तंत्र को कौरवों की सभा कह दिया जाए, तो यह भाषा न्याय की मांग से अधिक राजनीतिक नाटक बन जाती है। इतिहास और महाकाव्य के रूपक तब सार्थक होते हैं जब वे सत्य को उजागर करें, तब नहीं जब वे जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को एक पंक्ति के व्यंग में समेट दें। ये तथ्य निर्विवाद है कि भारत में अलग अलग सरकारों के दौर में बलात्कार के मामलों पर सख्त कानून बने। फास्ट ट्रैक कोर्ट, मृत्युदंड तक का प्रावधान, पॉक्सो एक्ट की मजबूती और पीड़ित सहायता तंत्र। क्या ये सब किसी एक दल की देन है? नहीं, ये लोकतांत्रिक दबाव, न्यायपालिका की सक्रियता और नागरिक समाज की मांगों का परिणाम है। ऐसे में किसी एक सरकार को दुशासन के ठाकों से जोड़ देना न केवल सरलीकरण है, बल्कि पीड़िताओं की लड़ाई को भी कमजोर करता है, क्योंकि बहस न्याय से हटकर दलगत ध्रुवीकरण में फंस जाती है। दिल्ली में आकर अपना दुखड़ा बताने का अधिकार बाकी देशवासियों के पास नहीं है। अगर होता तो क्या पीड़ितों, वंचितों की राजनीति करने वाले पीले गमछे वाले चच्चा उन्नाव की निर्भया का मजाक उड़ाते? दरअसल उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा है, उन्होंने तो बस भाजपा की पॉलिसी को जग जाहिर किया है। सच बात बताऊं आपको, सरकार में रहते रहते, सत्ता का सुख भोगते भोगते इन नेताओं की खाल मोटी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल अब कौरवों की सभा बन चुकी है, जहां एक दुशासन महिला को निर्वस्त्र करता है, बाकी कौरव तालियां बजाते हैं, ठहाके लगाते हैं। सजा, निलंबन या जमानत जैसे कानूनी शब्दों को भी समझना होगा। निलंबन का अर्थ दोष मुक्ति नहीं होता। यह न्यायिक विवेक, साक्ष्यों की स्थिति, अपील की प्रक्रिया और संविधान के दायरे में लिया गया अस्थायी निर्णय होता है। क्या इस प्रक्रिया में सुधार चाहिए? अवश्य। क्या हर निलंबन अन्याय है? यह कहना गलत है। ग्लोबल भारत की सोच यही कहती है कि कानून भावनाओं से नहीं तथ्यों से चलता है, और तथ्यों पर ही सुधार की मांग होनी चाहिए। नेहा राठौर की कविता और गीतों में सत्ता पर सवाल उठाने की परंपरा रही है, और सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब सवाल की धार चयनात्मक हो जाए, जब हर विफलता वर्तमान सरकार की और हर सुधार अतीत का मान लिया जाए, तब वह सुधार नहीं प्रचार बन जाता है। दुनिया भर में भारत का नाम कट
जमाना साहब, छोड़ दो न बेटी बहुओं को धमकाना। वो हिंदू खतरे में है कहकर डराएंगे, ये जी चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे तब ये आएंगे। देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या विपक्षी शासनों के दौर में कोई चूक नहीं हुई? क्या तब पीड़िताओं को न्याय मिलने में देरी नहीं हुई? अगर सचमुच न्याय की चिंता है तो नैरेटिव सर्वदलीय होना चाहिए, ना कि सुविधाजनक। महिला सुरक्षा पर गंभीर विमर्श में यह भी देखना होगा कि पुलिसिंग, अभियोजन, फॉरेंसिक क्षमता और सामाजिक चेतना, ये चारों स्तंभ साथ चलें। किसी एक स्तंभ पर उंगली उठाकर पूरे भवन को गिरा देना समाधान नहीं। सोशल मीडिया के युग में तीखी पंक्तियां वायरल हो जाती हैं, लेकिन वायरल न्याय नहीं देता। न्याय देता है सुदृढ़ जांच, गवाहों की सुरक्षा, समयबद्ध ट्रायल और दोषियों को कठोर सजा। नेता की बेटी वाला प्रश्न भावनात्मक रूप से झकझोरता है, पर समाधान का रास्ता यह नहीं कि न्याय को वर्गों में बांट दिया जाए। समाधान यह है कि बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। हर बेटी, चाहे वह किसी नेता की हो या किसान की, उसके लिए एक जैसा कानून, एक जैसी गति और एक जैसी संवेदना सुनिश्चित हो। यही ग्लोबल भारत का मानक है, जहां कानून व्यक्ति नहीं सिद्धांत देखता है। भाषा की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब राजनीतिक आलोचना में स्त्री विरोधी प्रतीकों का उपयोग होता है, तब वह अनजाने में उसी संस्कृति को मजबूत करता है जिसके खिलाफ वह लड़ने का दावा करती है। स्त्री की गरिमा को केंद्र में रखकर की गई आलोचना अधिक प्रभावी होती है, न कि अपमानजनक रूपकों के सहारे। अंततः सवाल सरकार से है, न्यायपालिका से है और समाज से भी। सरकार से कि वह जांच और अभियोजन को और मजबूत करे, न्यायपालिका से कि त्वरित और सुसंगत फैसले हों, समाज से कि वह पीड़िता के साथ खड़ा रहे, न कि राजनीतिक खेमों में बंटकर अपराध को भी बहस का हथियार बनाते, और सार्वजनिक बुद्धिजीवियों से कि वे आग नहीं रोशनी फैलाएं। नेहा राठौर जैसे प्रभावशाली रचनाकारों से अपेक्षा है कि वे सवाल पूछें, पर सवालों को समाधान की दिशा दें। कौरवों की सभा जैसे नारे तालियां बटोर सकते हैं, पर पीड़िता को न्याय नहीं दिलाते। ग्लोबल भारत का रास्ता कठिन है। यह भावनाओं से ऊपर उठकर संस्थागत सुधार मांगता है। यही रास्ता पीड़िताओं के लिए वास्तविक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित कर सकता है, और यही रास्ता लोकतंत्र को मजबूत करता है। वहीं आपकी क्या राय है, जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा, और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ आपके पास तक लाते रहेंगे। नमस्कार।